मित्रों, आपने यह कहानी तो कभी न कभी जरूर सुनी होगी कि जब भगवान श्री हरिनारायण की नाभि से भगवान श्री ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई तो उन दोनों में कौन बड़ा है, इस बारे में बहस शुरू हो गई। श्री हरिनारायण ने कहा मैं बड़ा और भगवान श्री ब्रह्मा ने कहा मैं बड़ा, और इसी पर भगवान महाकाल ने उन्हें आदि ज्योतिर्लिंग के अंत तक जाने के लिए कहा। भगवान श्री हरिनारायण को ऊपर के अंत तक और भगवान श्री ब्रह्मा को नीचे के अंत तक, और कहा कि जो सबसे पहले अंत तक पहुंचेगा वही आप दोनों में से बड़ा होगा। और इस रेस में दोनों ही अंत तक नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन भगवान ब्रह्मा झूठ बोल देते हैं कि वह पहुंच गए, और इस पर भगवान महाकाल उन पर क्रोधित भी हो जाते हैं। लेकिन मित्रों, क्या आपको पता है, यह कहानी अधूरी है। इसके आगे शेष कहानी और है। जब भगवान श्री हरिनारायण और भगवान श्री ब्रह्मा दोनों में यह सिद्ध हो जाता है कि वह दोनों ही सबसे बड़े नहीं हैं, उन दोनों की ही उत्पत्ति आदि ज्योतिर्लिंग से हुई है, तो ब्रह्मा जी सबसे बड़ा बनने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करते हैं, और भगवान श्री ब्रह्मा जी ने ऐसा सोचा कि वह महाकाल से भी बड़े बन जाए। अगर किसी तरह से ऐसा होता है तो जो सबसे बड़ा है वह उससे भी बड़े होंगे, और अपने आप ही वह सबसे बड़े बन जाएंगे। और इसीलिए भगवान श्री ब्रह्मा भगवान महाकाल से वरदान मांगते हैं कि वह उनके पुत्र के रूप में जन्म ले, ताकि उनके पिता बनकर वह सबसे बड़े बन जाए। और इसी वरदान के फलस्वरूप भगवान महाकाल भगवान श्री ब्रह्मा के मस्तक के बीच से भगवान शिव के रूप में जन्म लेते हैं, जिन्हें हम देवों के देव महादेव के नाम से भी जानते हैं। और इसी घटना के साथ में भगवान श्री ब्रह्मा के मस्तक पर समूर्ण ब्रह्मांड के सबसे पहले तीसरे नेत्र की भी उत्पत्ति होती है। लेकिन मित्रों, भगवान महाकाल ने जब भगवान श्री ब्रह्मा के मस्तक से भगवान शिव के रूप में जन्म लिया, तब उन्होंने भौतिक रूप से सर्प के रूप में जन्म लिया था, और बाद में वह उनके जिस भौतिक रूप को हम जानते हैं उसमें विकसित हुए। अगर आप यह कहानी भी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और मित्रों, हम आपको बता दें कि भगवान शिव के जन्म की यह कहानी हमने वीडियो बहुत ज्यादा बड़ा ना हो इसलिए शॉर्ट में बताई है। अगर आप पूरी कहानी विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मित्रों, इस कहानी में एक बात और है। जिस दिन भगवान शिव ने भगवान श्री ब्रह्मा के पुत्र के रूप में जन्म लिया, वह दिन हमारे वर्तमान काल में महाशिवरात्रि का दिन है, और इसीलिए महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव का जन्मदिन भी होता है। लेकिन यह बात लगभग ना के बराबर ही लोग जानते हैं। मित्रों, यह थी भगवान शिव के जन्म की संक्षिप्त कहानी, जिसके बारे में आज के समय में केवल कुछ असाधारण लोग ही जानते हैं। यदि आपको यह कहानी जानकर भगवान शिव के बारे में एक नई जानकारी मिली है तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। इससे हमारे चैनल के विस्तार में हमें बहुत सहायता मिलेगी, और ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे चैनल द थर्ड आई को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।